फाइनली हम आ जाते हैं बड़ी खबर के ऊपर, और वो बड़ी खबर जनाब आली है इमरान खान साहब का इद्दत में निकाह केस जो है उसके हवाले से। और वहां पर आज होनी थी क्रॉस एग्जामिनेशन, बयानात होने थे, वहां पर आए हुए थे अपने खाबर मानिका साहब। आई नो यू नो मैं तो इस केस को आज तक मेरा ख्याल है मैं पहली दफा डिस्कस कर रहा हूँ जहां तक मुझे याद पड़ता है। आई डोंट नो, शायद कभी किसी इसी तरह के मौके पर डिस्कस किया होगा जिस तरह के मौके पर आज डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मकसद जो है वो ये केस डिस्कस करना नहीं है। मेरा मकसद बताना है कि वहां पर हो क्या रहा था। और वहां पर मछली मंडी से भी बुरा हाल था। मैं कह रहा हूँ कि रॉयल रंबल होता है ना, WWE होती है, वो उस किस्म की कुछ सूरत हाल थी जनाब। इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पर अचानक खबर मानेका के बयान के दौरान उठकर आ गए, और उन्होंने आकर कहा कि मैं बयान देना चाहता हूँ, और मैं कुरान उठा लेता हूँ, और मैं कुरान उठाकर जो है ना वो यहाँ पर फैसला कर देता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं कुरान उठाकर कहूंगा कि बुशरा बीबी को मैंने कभी जो है वो निकाह से पहले देखा भी नहीं था। जिस पर खबर मानेका जो तप गए, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम्हें जो है वो तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, और ऐसे तुम मेरे 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 अरमानों पर तुमने खाक डाली है वगैरह वगैरह। तो उस पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि तुम बकवास बंद करो, तुम चुप करो, मैं जो है वो जज से अदालत से बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों झूठे हो, और बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा कि तुम जहनुमी हो, तुम काफिर हो, और तुम सॉरी शायद काफिर हो, जहनुमी उन्होंने नहीं कहा, मगर वो भी वहां पर उन्होंने काफी उनका भी मेल्ट डाउन हुआ। उन्होंने कहा कि ये तुम झूठे हो, मकार हो, और तुम जो है वो खुदा की मार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। द वे शी स्पीक्स अकॉर्डिंग टू सम पीपल, मैंने कभी उनसे बात नहीं किया, अल्लाह ना ही करवाए, मतलब इस किस्म के माहौल में बात कभी उनसे वैसे बात करना मैं जरूर चाहूंगा उनके साथ, कभी बैठकर जरूर उनसे जो है वो उनको चाय पिलाऊंगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो उनके बारे में बात होती है वो इसी तरह की होती है कि जी वो जलाल में आ गई और उन्होंने जो है वो बदुआएं देना शुरू कर दी एक्सेट्रा। इस मौके पर जो है वो फिर इमरान खान साहब को जज साहब ने कहा कि देखें, आपने अगर कुरान पर हलफ देना है तो आप दे दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस सूरत में आपका जरा का राइट खत्म हो जाएगा, हक के जरा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने अगर जरा करनी है तो फिर आप ये बयान ना दें, अगर आपने बयान देना है तो फिर आप जरा नहीं करेंगे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको फिर कुछ उसके वकला ने समझाया कि खान साहब रहने दो। पहले उन्होंने समझाया, फिर बाद में वकील ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो खान साहब से भी तीन हाथ आ गया था, चार। तो उसने जो है वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब को समझा लिया कि खान साहब नहीं, हमने जरा करनी है, आपने बैठ जाए। तो फिर इमरान खान साहब जाके बैठ गए। अब बैठ तो वो गए, मगर वकील खड़ा हो गया। अब वकील जब खड़ा हुआ जरा करने के लिए, तो उसने जो है वो जाकर कहा, उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिए कुछ खबर मानिका साहब से। तो खबर मानिका ने कहा ये बिल्कुल इररेलेवेंट सवाल है, आप ये क्या मेरे से सवाल कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि कोई जरा उन्होंने बदतमीजी से बात की। उस पर खबर मानिका गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और फिर झगड़ा जो है वो बढ़ता गया। और फिर उस्मान गिल साहब थे बकौल जियो न्यूज के रिपोर्टर शबीर डार, तकरीबन 11 घंटे आज ये प्रोसीडिंग्स चली। उसकी वजह से भी लड़ाई हो जाती है कभी कभार, बंदा बहुत देर बैठा रहे जगह। तो वो उन्होंने कहा कि जी मैं वो मुक्का मारने के लिए जो है वो आगे बढ़े, मगर उनका पंच जो है वो पीछे से किसी ने सलमान सफदर साहब आ गए, उन्होंने उनको रोक लिया। ये दरमियान में आगे उनके मुंह पे लगा या नहीं लगा मुझे नहीं पता, बट किसी ने जो है वो उनको पकड़ा, सलमान सफदर ने, जो रिपोर्ट के मुताबिक, शबीर डार रिपोर्ट के मुताबिक सलमान सफदर ने जो है वो उनको रोक लिया। मगर फिर उसके बाद जो है वो ओन चौधरी आ गए। ओन चौधरी आए तो फिर उस्मान गिल साहब उनके ऊपर जरा करने के लिए आए। जब उस्मान गिल साहब उन पर जरा करने के लिए आए, उसे भी नहीं जड़ी है ना इट कुत्ता वो शुरू हो गया। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ओन चौधरी साहब के साथ भी बदतमीजी की। ओन चौधरी ने कहा तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और फिर उसके बाद उन्होंने भी आगे से कुछ कहा, उन्होंने कहा मुझे खबर माने का नहीं समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ खबर माने का वाली बात की ना, मैं तुम्हें लक पता जाएगा तुम्हें वो। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है, ये मेरी अदालत है, मैं बंदा वहां, मैं जज हाँ, मैं की हाँ। तो फिर जाके जो है वो कुछ मामला सुलझे, कुछ देर की ब्रेक हो गई। और फाइनली जो है वो 11 घंटे की प्रोसीडिंग्स के बाद खत्म हो गया। 11 घंटे की प्रोसीडिंग भी यहाँ पर एक खबर है। उसकी वजह यह है कि जब इतनी लंबी लंबी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, जैसे हनीफ अब्बासी की चलाई गई थी, जैसे साइफर केस की भी चलाई गई है, जैसे अभी ये पिछला तोशा खाना केस की चलाई गई है, तो उसका मकसद एक ही होता है कि उन में सजा देनी है, जो मर्जी कर लो वो। अब ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पर भी कर रहे हैं। कल सुना है हमारे पास इतलात है कि सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो इमरान खान साहब ने तलब कर लिया है इस्लामाबाद, सॉरी अडयाला, पिंडी के पास है। और उन्होंने कहा कि अडयाला पहुंचो, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला पहुंचो। अब वो सलमान अकरम राजा साहब जा रहे हैं अडयाला जेल, और वो जाकर जो है वो केस को लड़ेंगे। और देखते हैं कि वो क्या करते हैं उस केस को करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को ये समझ आ गया कि उस्मान गिल साहब तो जरा करने के काबिल नहीं है, ये आदमी इसको कि मेरे बल्लो ना लड़या कर, तू मेरी वकालत ना कर, तेरी मेहरबानी। तो अब देखते हैं कि वो क्या होता है उस केस के अंदर। सलमान अकरम राजा जो है वेदर ही बी एबल टू पुल समथिंग ऑफ, कोई रैबिट आउट ऑफ द हैट। लेकिन देखते हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत ही मज़ाक खेज थी।
बट एट द सेम टाइम कल सलमान अकरम राजा जब आएंगे तब तक केस कुछ खराब होता जा रहा है। और ये बात अगर जो है वो हलफनामों पर आ गई तो झूठे हलफनामे होंगे, उसके ऊपर एक नया केस शुरू हो जाएगा। आई मीन केस को अगर बंद कर दिया जाए तो कितना को फर्क पड़ जाएगा। इमरान खान साहब को वैसे भी 24 एक साल की सजा तो दे ही दी है, तो आई थिंक के बस अब ठीक है, माफी दो, छोड़ो यार, छोड़ो। आज के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।